पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट रिलीज कॉइल का क्या काम है, फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही डीसी सप्लाई को अप्लाई किया जाता है, ये ओवरलोड रिलीज कॉइल से होते हुए इस हैंडल के थ्रू होते हुए यहाँ से ये हैंडल को जैसे ही आप मूव करोगे, जैसे ही आप घुमाने का प्रयास करोगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे टच करेगा, इस फर्स्ट पॉइंट पे टच करेगा। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट में इतने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस जो है सीधे आर्मेचर वाइंडिंग की ओर गए हुए हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये सीधी जो एक वायर गया हुआ है, सीधे आपके नो वोल्ट कॉइल में गया हुआ है। तो यानी एट द स्टार्टिंग नो वोल्ट कॉइल जो है हाईयर एनर्जाइज्ड हो जाएगी और ज़्यादा वैल्यू में करंट इससे फ्लो होगी, और ये करंट फ्लो होते हुए ये आपकी फील्ड वाइंडिंग से होते हुए जा रही है, ये फील्ड वाइंडिंग से होते हुए जा रही है। इस फील्ड वाइंडिंग में भी करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी आपकी IFL की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। IFL की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि फील्ड फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। फील्ड फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि मोटर की स्पीड जो है वो स्लो होनी चाहिए। जैसे जैसे आप हैंडल को घुमाते चले जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे लेके आएंगे, तो आपकी फील्ड जो नो वोल्ट कॉइल है इसमें भी वैल्यू कम होगी, और फील्ड फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें भी कम होगी। फील्ड फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे हैंडल को आप आगे लेते जाओगे। आगे जाने के बाद क्या है कि आपके आर्मेचर वाइंडिंग में फुल लोड करंट जाने लगेगी, और आपकी फील्ड वाइंडिंग में जो है वो मिनिमम करंट जाने लगेगी, क्योंकि वो सारी करंट आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी। जैसे ही अगर कोई भी ओवरलोड कंडीशन आती है, ओवरलोड कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में ज़्यादा करंट की वैल्यू जाना चालू हो जाती है, या ओवरलोड कंडीशन आ जाती है, या हायर करंट होती है एट द सडन स्टार्टिंग, तो आपकी जो ओवरलोड रिलीज कॉइल है क्या है, ये एनर्जाइज हो जाती है, और जो नीचे ये पुली लगी हुई है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट करने के केस में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके नो वोल्ट कॉइल में सीधे सीधे टच में है दोनों पॉइंट पे, एक ये पॉइंट है ये जो यहाँ पर है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि यहाँ पर है। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट होंगे, ये आपकी नो वोल्ट कॉइल जो है वो बिल्कुल डी एनर्जाइज हो जाएगी, और डी एनर्जाइज होने की कंडीशन पे डी एनर्जाइज होने की कंडीशन पे आपका क्या हो जाएगा, ये तुरंत पुली को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। ये स्प्रिंग के थ्रू ये पुली बंधी हुई है, तो ये सीधे अपनी ऑफ पोजीशन पे पहुंच जाएगी और मोटर जलने से बच जाएगी। यही फंक्शन होता है नो वोल्ट रिलीज कॉइल का 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, प्रेस द लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करके डाउट अपना लिखना है तो आप डाउट लिखिए, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।